महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय है। ऋषि गणों की बात सुनकर के परम पौराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान शंकर का ध्यान करने के पश्चात फिर बोले कि वत्स सोनक तथा अन्य ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की यह कथा कहूंगा कि जिसके श्रवण करने मात्र से कलिकाल में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर का यह चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला, परमार्थक दायक और वेदांतर सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यशगान करके लाखों मनुष्यों के मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान करने से अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनको नमस्कार करने से वाले व्यक्ति पुत्र, पौत्र इत्यादि प्राप्त करते हैं और भगवान शंकर के भक्त ताहघात, निंदा, मदिरा पान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार का दुख रूप जान करके भगवान श्री शंकर जी का ही सदैव ध्यान करे। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले, माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छुक मनुष्यों को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। कमल के पत्ते पर जल के समान शंकर के पुजारियों के पास फटकने तक भी वह दुख फटकने के लिए तक भी नहीं आते। जैसे कमल के पत्र पर जल नहीं ठहरता, उसी तरह से भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्यों के पास में दुख नहीं फटकते। शौनक इत्यादि ऋषिगण मरम पौराणिक श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर के हाथ जोड़ करके फिर बैठ गए और फिर ऋषि मंडल की और महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, हे भगवान सदाशिव जी महाराज, निर्गुण है तो सगुण रूप कैसे हो गए, मुझे ये सब बतलाइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए, ये सब मुझे समझाइए। क्या प्रलय के समय सीधार करने के लिए भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और अपने भक्तों के वश होकर के उनका किस तरह से कल्याण करते हैं। भगवान गुरु कृपा से आप भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के संबंध में जानते हैं और माता पिता, गुरु तथा हितैषी ही हैं उनके सब, और संसार में अपने समान विद्वान और संयम आदि नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं। आपने भगवान से सब कुछ श्रवण किया है और सौभाग्य से आपसे भेंट भी हो गई, और बिना सौभाग्य से भला आपका दर्शन कहाँ प्राप्त होते हैं। प्रभु, आप कली के पापों का नाश करने वाली परमार्थदायक भगवान शंकर का परम शक्ति तथा पवित्र कथा सुनाइए। ऋषि गणों के ऐसे वचन सुनकर के श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, जो प्रश्न इस समय तुमने मुझसे किया, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। श्री नारद जी को जो कुछ बताया था तुम्हें मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और पतित पावनी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर बैठ करके मौन हो बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। देव ऋषि नारद के उग्र रूप को देख करके भीत हो गया इंद्र, और उसने सोचा कि शायद देव ऋषि नारद उसके राज्य को हथियाने के लिए यह तप कर रहा है। अतएव उसने कामदेव को बुला करके कहा, मित्रवर, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल पर्वत पर श्री गंगा जी के तट पर उग्र तप कर रहे हैं। कहीं मैं मेरे राज्य को तो नहीं हथिया ले आता। तुरंत ही हिमाचल पर्वत पर पहुंच करके उनके तप को खंडित कर दिया और जाओ करो। देवराज इंद्र की बात सुनकर के कामदेव ने अपनी सेना को साथ लिया और उस स्थान के लिए रवाना हो गए जहां पर देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंच करके अपनी माया द्वारा सुंदर बगीचों की रचना की और शीतल मंद सुगंध मलया पवन चलने लगी। कोकिला इत्यादि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलने लगे। फिर तो काम कला में प्रवीण अप्सराएं कामवर्धक नृत्य एवं मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगी। लेकिन देव ऋषि नारद की समाधि भंग न हुई। इसमें देव ऋषि की नारद जी को कोई बड़ाई भी नहीं हुई, कोई बड़ाई न थी, क्योंकि उस समय पर इससे पूर्व भगवान श्री शंकर जी भी वहां पर उग्र चुप
उग्र तप कर चुके थे। शंकर जी ने वहां उग्र तप किया था, इसीलिए उनकी समाधि नष्ट उनकी भंग नहीं हुई। तपस्या इसमें देव ऋषि नारद जी की कोई बड़ाई न थी, और क्योंकि उस स्थान पर इससे पूर्व भगवान शंकर जी भी उग्र तप कर चुके थे। यहीं पर भगवान श्री शंकर जी पर कामदेव ने चढ़ाई की थी और उनके द्वारा वह भस्म हो गया था कामदेव। तब दयालु और कृपालु भगवान शंकर ने उसकी पत्नी रति का दुख सहन न कर सकने के कारण उनको पुनः जीवित कर दिया, लेकिन जीवित करने के साथ ही उन्होंने रति से यह भी कह दिया था कि मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूं, किंतु इस स्थान पर कभी भी यहाँ कोई तुम्हारा कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः देव ऋषि नारद भगवान शंकर की कृपा से बच गए और कामदेव हर तरह से चेष्टा करने पर भी उसका तप खंडित न कर सके। कामदेव असफल होकर के इंद्र के दरबार में वापस पहुंचा और जो भी कुछ बीती आप बीती सब कुछ आकर के कह सुनाई। इंद्र भगवान शंकर की न बात समझ न सका और उसने नारद की तपश्चर्या के लिए उनकी प्रशंसा की, और तपस्या समाप्त होने पर नारद जी को कामदेव पर विजय पाने के कारण फिर अभिमान हो आया और वह भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर के अपनी तपश्चर्या की कथा को, कामदेव पर अपनी विजय पाने के समाचार को बड़े अभिमान के साथ में भगवान श्री शंकर जी को आकर के कह सुनाया। शिव पुराण में भगवान शंकर जी ने सारा समाचार सुन करके देव ऋषि नारद से मुस्कुराते हुए कहा कि हे ऋषिराज, आप तो बड़े धन्य हैं, किंतु मेरी एक बात न भूलिएगा, कामदेव पर विजय पाने का समाचार जो कि आपने मुझे सुनाया है किसी भी देवता को न सुनाइएगा। विशेषकर यह बात भगवान श्री विष्णु से पूछने पर भी उनसे मत कहिएगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी ने श्री नारद जी का यही तौर पर पथ प्रदर्शन किया था, परंतु श्री शंकर जी की बात नारद जी को भली प्रतीत न हुई और वहां से चल करके वह अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करके अपनी तपश्चर्या की सफलता का समाचार तथा अभिमान के साथ में कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह करके सुनाया। और फिर ब्रह्मा जी के ने भगवान को शंकर जी का ध्यान किया और असल मामला क्या है ये जान गए। ब्रह्मा जी ने भी उनको ये वृत्तांत अन्य देवताओं को सुनाने से मना किया और भगवान श्री विष्णु जी से कहने लगे कि हे भगवान, श्री शंकर जी के समान ही उनको भी बना लिया, उन्हें भी मना किया था, माने नहीं, परंतु श्री नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका था, इसीलिए उनको श्री ब्रह्मा जी की ये बात भी भली नहीं लगी और वह वहां से चल करके श्री विष्णु जी के लोक में पहुंचे। भगवान श्री हरि ने उनका आदर सत्कार करके उनका कुशल क्षेम पूछा और इस पर नारद जी ने श्री विष्णु जी के सामने अपनी तपश्चर्या में सफलता पाने और कामदेव पर विजय पाने का समाचार बड़े अभिमान के साथ में कहा। नारद जी की बात सुनकर के भगवान श्री विष्णु मुस्कुरा करके कहने लगे, भगवान शंकर की मोहिनी माया परम धन्य है, आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर के नारद जी बोले, प्रभु ये सब आपकी कृपा का ही फल है। इतना कहकर के देव ऋषि नारद वहां से चल दिए। उसी समय भगवान शंकर की माया ने उनके मार्ग में एक ऐसा बड़ा सुंदर नगर रच दिया और उस नगर के राजा का नाम शील निधि रखा गया। शील निधि राजा की एक कन्या थी और जहाँ कहीं अपनी इच्छा से वह घूमने वाले देव ऋषि नारद जब उस महानगरी में पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज महाराजा उस शील निधि ने अपनी राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा है और वहां पर उस दिन संसार के कोने कोने के राजा महाराजा आए हुए थे। उस नगर में पहुंच करके जब देव ऋषि नारद ने स्वयंवर का समाचार सुना तो वह भी राजा के महल में आ पहुंचे। राजा ने श्री नारद जी का आदर सम्मान किया और राजा ने अपने सिंहासन पर से उठ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको बैठाया। राजकुमारी को बुलवा करके उससे भी देव ऋषि से चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखने के साथ उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके शरीर के लक्षण को देख करके जान लिया कि उस देव सुंदरी का वर तो अजर अमर अविनाशी होगा। नारद जी ने के मन में अब क्या हुआ, राजा उनकी कन्या को आशीर्वाद दे करके वहां से चल पड़े
और चलते चलते ये सोचने लगे कि यदि मैं किसी प्रकार से सुंदर रूपवान हो करके इस कन्या का वर लूं तो कितना अच्छा हो। ऐसा सोच करके उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान किया। ध्यान करने के साथ ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और देव ऋषि श्री नारद जी का मतलब समझ करके बोले, ऋषिराज, मैं आपके मन की भली बात ही समझता हूँ। आप किसी बात की चिंता न करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस तरह एक उत्तम वैद्य रोगी की इच्छा अनुसार उनको औषधि नहीं देता बल्कि उसका हित सोच करके ही उसे औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भला आपका हित चाहूंगा, मैं आपका हित करूंगा। इतना सुनकर के श्री भगवान जी विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। नारद जी भगवान श्री विष्णु जी की बात का मतलब न समझ सके। भगवत इच्छा से नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु जैसा बन गया, लेकिन चेहरा बंदर के जैसा हो गया। और लेकिन देव ऋषि इस भेद को न जान सके और स्वयंवर भूमि में आकर के राजाओं तथा महाराजाओं के मध्य में आकर के बैठ गए और उनको दृढ़ विश्वास था कि विश्व मोहिनी उनके गले में ही जयमाला डालेगी। अब भगवान में देखिए कि भगवान नारद जी को जो वानर का रूप प्रदान किया था वह केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उसका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस समय राजकुमारी ने पंडाल में प्रवेश किया तो नारद जी अपनी जगह से बार बार उठ करके उन्हीं की ओर को देख रहे थे। राजकुमारी जी आई और फिर वानर का रूप जो प्रदान किया केवल राजकुमारी ही देख सकती थी उनके रूप को, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिस समय राजकुमारी ने पंडाल में प्रवेश किया तो नारद जी उनकी जगह से बार बार उठ करके उनकी ओर को देखने लगे। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए दो शिव दूती भी वहां पर विराजमान थे, मगर नारद जी तो उस समय कामांध में अंधे हो रहे थे, इसलिए उनकी हंसी नहीं समझ सके। ये कहने लगे कि वाह वाह, क्या कहना है, भगवान ने आपको कितना अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। वह अब अतिरिक्त ये कन्या आपके सिवा किसी अन्य को पसंद नहीं करेगी, अर्थात आप ही को करेगी। नारद को विष्णु के दोनों दूत ऐसा कहने लगे। उसी समय राजकुमारी विश्व कन्या भी वहां आ पहुंची और नारद जी का रूप देख करके घृणा से दृष्टि फेर करके किसी अन्य वर को ढूंढने लगी। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए और उचक उचक करके उसी की ओर को देखने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां पर आ गए और राजकन्या ने आगे बढ़ करके उनके गले में जयमाला डाल दी और ये देख करके नारद जी बहुत दुखी हुए। तब भगवान शंकर के दूत हंसते हुए बोले, जरा दर्पण में अपना मुख तो देख करके आइए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। पहले शिव पुराण के पहले भाग का ये दूसरा अध्याय था, अब तीसरा अध्याय। जय 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 श्री राधे।